तरुण महतो जी को एक गलत आरोप लगाकर उनको रात के अंधेरे में अरेस्ट करके थाना में डाला गया। देखिए, प्रशासन तो कुछ अलग ही कह रहा है कि नहीं, तरुण महतो यहाँ कुछ मांग करने के लिए आए थे, बालू माफिया से उनको कुछ चाहिए था। हम तो यही कहना चाहेंगे कि अगर उन्हें कुछ चाहिए था तो ईचागढ़ थाना प्रभारी को लाइन हाजिर क्यों किए? जरूर ईचागढ़ थाना प्रभारी इसमें शामिल थे। अब बोल रहे हैं कि टाइगर जयराम महतो क्यों चुप है? चुप नहीं है। 2-3 दिन बाद ही शीतकालीन सत्र शुरू होने वाला। शीतकालीन सत्र सारे चीजों को वो पहले स्टडी करते हैं, सारे चीजों को जानकारी लेते हैं, और जब तक उनको पूरे सबूत नहीं मिलते हैं तब तक वो शांत ही रहते हैं। देखिए, पुलिस प्रशासन का तो कुछ अलग ही बोल रहे हैं कि वो कुछ मांग के लिए आए थे। अगर ठीक है, हम लोग मांग के लिए गए थे तो पुलिस प्रशासन रात को वहाँ क्या कर रहे थे सिविल ड्रेस में? अगर मैं उस बात को मान भी लेता तरुण महतो रंगदारी मांगने आया था तो आपके एफआईआर में यह जिक्र क्यों नहीं है? प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए। तरुण महतो कोई आम आदमी नहीं है, तरुण महतो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। तरुण महतो ईचागढ़ विधानसभा की 41,000 से ज्यादा वोट संविधान के अधिकार वोट प्राप्त एक व्यक्ति है। अगर उसके साथ इस तरह से अन्यायपूर्ण हो सकता है तो सोचिए आने वाले दिनों में अभी आम जनता के साथ क्या होता होगा। नमस्कार, मैं ओम कुंडू, आप देख रहे हैं सोशल संवाद। फिलहाल इस वक्त मैं मौजूद हूँ चांडिल स्टेशन में और आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं कि विशाल मसाल जुलूस निकल चुका है। और ये मसाल जुलूस इसलिए निकला है कि पूर्व प्रत्याशी एवं जेएलकेएम के केंद्रीय उपाध्यक्ष तरुण महतो जी के गिरफ्तारी के कारण आज इतना विशाल जुलूस निकाला गया है। ये जुलूस इसलिए निकाला गया है कि कुछ दिन पहले पूर्व प्रत्याशी तरुण महतो जी को प्रशासन के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। सूत्रों के अनुसार ये बताया जा रहा है कि जब उन्होंने वो रोका था वो हाईवा सब, तब वहां के मौजूद जितने भी वहां पर हाईवा ऑनर थे उन सभी ऑनर ने जोरदार हमला किया। और साथ में ये भी कहा जा रहा है, वहां के स्थानीय लोगों के द्वारा, प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ये भी कहा जा रहा है कि प्रशासन ने उसे बहुत जोरों शोरों से 3rd डिग्री टॉर्चर दिया गया है। और इसी के कारण जो उन्होंने एक आवाज उठाया था, जो ग्राम वासियों के द्वारा उसे जानकारी, जो सूचना दिया गया था कि अवैध बालू खनन हो रही है, जिसके कारण वो लोग जो हाईवा की जो और ईएमआई है वो लोग भर नहीं पा रहे हैं, साथ में जो अन्य गतिविधि हो नहीं पा रहा है, घर चल नहीं पा रहा है, इन्हीं को रोकने के लिए तरुण महतो जी वहां पहुंचे थे, उन गतिविधियों को रोकने के लिए, अवैध बालू खनन को रोकने के लिए। लेकिन जब प्रशासन के द्वारा 3rd डिग्री टॉर्चर दिया गया है तब जो मामला और ज्यादा बढ़ गया है। फिलहाल अभी तरुण महतो जी प्रशासन की निगरानी में है और इसी को देखते हुए आज मसाल जुलूस निकाला गया है। देखिए, आज चांडिल प्रखंड में हम सारे लोगों ने अर्जुन टोल से जो स्टेशन तक हमने जो मसाल जुलूस किया, इसका एक ही मकसद है। आप सभी पत्रकार बंधुओं को भी पता है कि किस तरीके से काली रात ईचागढ़ विधानसभा में आया था। एक व्यक्ति ने हिम्मत किया कि आज न जाने कितने वर्षों से अवैध बालू खनन के साथ बालू का रात में अवैध जिस तरह से उठाव हो रहा था, हाईवा बालू चल रहा था, उसके विरोध में अगर एक व्यक्ति ने आवाज उठाया उसके लिए, तो फिर तरुण महतो जी को एक गलत आरोप लगाकर उनको रात के अंधेरे में अरेस्ट करके थाना में डाला गया। सबसे पहले तो उनके छवि को नुकसान पहुंचाने के लिए एक नैरेटिव फैलाया गया, एक नकारात्मक फैलाया गया कि तरुण महतो रंगदारी लगने आया था। एक माहौल बनाया गया कि तरुण महतो रंगदारी लगने आया था। अगर मैं उस बात को मान भी लेता तरुण महतो रंगदारी मांगने आया था तो आपके एफआईआर में यह जिक्र क्यों नहीं है? आपके एफआईआर में एक जगह भी जिक्र क्यों नहीं है? तरुण महतो किससे रंगदारी मांगने गया था? हाईवा वाला से। हाईवा वाला कहाँ है? आपके एफआईआर में हाईवा कहाँ है? आपने उसको सड़क जाम का, रोड अवरोध करने के कारण सरकारी काम का बाधा लगाकर उसको आपने जेल में डाला। चलो यहाँ तक हम स्वीकार करते हैं, उन्होंने न्याय के लिए ग्रामीणों ने बुलाया, लंबा लाइन लगा बालू हाईवा का, गाड़ी नहीं, अवैध बालू ढुलाई के हाईवा का 100 से 150 लाइन लगा था, जिसको रातों रात ईचागढ़ प्रशासन ने, पुलिस प्रशासन ने खाली कराया और रोड जाम करने के नाम पर उसको जेल में डाला। यहाँ तक में चलो ठीक है, अब कानून के में हम सारे कानून को स्वीकार करते हैं, संविधान को मानते हैं। आपने जेल तक डाला, यहाँ तक सही था, लेकिन आपको कौन सा संविधान में, आपको अनुच्छेद में आपको यह अधिकार देता है कि एक सम्मानीय व्यक्ति को, जो झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के उम्मीदवार, जिन्होंने हाल में 2024 के चुनाव में 41,000 ज्यादा से जनमत लेकर आए हैं, उस व्यक्ति के साथ इस तरह से मारपीट करना, ये कौन सा कानून में लिखा है? उनके साथ क्रूरतापूर्वक व्यवहार किया गया।
उनको जान लेने का कोशिश किया गया, उन पर जानलेवा हमला किया गया, जिसके विरोध में हम सारे लोग आज मशाल जुलूस निकाले हैं। और ये तो अभी शुरुआत है, आज हमारी ये शुरुआत है। आने वाले समय में ये आप देख रहे हैं 200-300 लोग देख रहे हैं, आने वाले समय में हजारों की हुजूम में हम सारे लोग तरुण महतो के रिहाई के लिए और इचागढ़ प्रशासन जिन्होंने उनके साथ अमानवीय कार्रवाई किया है, उनके साथ भी न्यायपूर्ण उनको भी जेल में डाला जाए, उनके साथ भी FIR हो। उसके लिए हम सारे लोग क्या करेंगे, आंदोलन को उग्र करेंगे। जेल में भेजने से पहले चेकअप होता है, हेल्थ चेकअप होता है, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात देखिए, आपके माध्यम से, आपके वीडियो के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से पूरे इचागढ़ वासियों के साथ साथ पूरे झारखंड वासियों को मैं बताना चाहता हूं कि आपने तरुण महतो का रूप देखे होंगे, जिनके शरीर में ऐसे कोई भी जगह नहीं है जहां पर मारना पड़ा हो। इसके बावजूद में कोर्ट ने उसको किस तरीके से फिट करके जेल भेजा, उसको हॉस्पिटल के ट्रीटमेंट के लिए नहीं भेजा। जब उनका फोटो वायरल किया गया, जब उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया गया, उसको जब लोगों को नजर चला, तब उन्होंने क्या किया, हॉस्पिटल में लेकर अभी हॉस्पिटल में इलाज सही नहीं हो रहा, हॉस्पिटल में किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा। ये बताई जा रही है कि जब उनका चिकित्सा हुआ था तब उनके किडनी पर डैमेज हुआ था, क्या ये सच है? अब देखिए, रिपोर्ट इनको भी नहीं दिखाया जा रहा। अब जब तक रिपोर्ट, जब जिनके भी आदेश से, सबसे पहले उनको स्वास्थ्यकर्मी को या फिर पुलिस विभाग को क्या करना चाहिए कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनका शारीरिक रिपोर्ट, अभी तक उनके साथ कहां क्या डैमेज है, क्या क्या हुआ और कितना दिन लगेगा, ये सारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की आवश्यकता है। लेकिन हर चीज छुपाकर, हर चीज बताकर रखा जा रहा है। देखिए, प्रशासन तो कुछ अलग ही कह रहा है कि नहीं, तरुण महतो यहाँ कुछ मांग करने के लिए आए थे, बालू माफिया से उनको कुछ चाहिए था। हम तो यही कहना चाहेंगे कि अगर उन्हें कुछ चाहिए था तो इचागढ़ थाना प्रभारी को लाइन हाजिर क्यों किए? जरूर इचागढ़ थाना प्रभारी इसमें शामिल थे। अगर इचागढ़ थाना प्रभारी शामिल नहीं रहते तो उनको लाइन हाजिर क्यों किए? अगर हम लोग को कुछ चाहिए था तो रात के अंधेरे में जाने का क्या जरूरत था? इसलिए वहां जाते थे। हम लोग वहां कुछ मांग के लिए नहीं गए थे। गांव वालों ने हम लोग को बुलाए थे कि जो लोकल लोगों का जो ट्रैक्टर चल रहा था उनको बंद कर दिया गया था, और जो इतना बड़ा जो सिंडिकेट चला रहे हैं, रात के अंधेरे में 12 बजे के बाद ही उन लोगों का हाईवा चलता है। रोज 100-150 हाईवा चल रहा है, तो किस लिए चल रहा है भाई? अगर तुम लोग अगर अच्छा से अगर चला रहे हैं, तुम लोगों का अगर इजाजत है, तो रात को अंधेरे में चलाने का क्या जरूरत है? तुम लोग दिन को क्यों नहीं चलाते हो? दिन में चलाओ, हम भी देखेंगे, देखना चाहते हैं हम भी। मतलब कौन हाईवा मालिक, मतलब हाईवा मालिक लोग का नाम आया, किससे मांगा रंगदारी? इस बारे में तो हम ज्यादा नहीं जानते हैं कि उतना बड़ा सिंडिकेट कौन चला रहा है, उसके बारे में हमें कुछ जानकारी नहीं है। कैसे बोलते हैं कि हाईवा मालिक से रंगदारी मांग रहा था? एक भी हाईवा जब्त हुआ क्या? नहीं, वही तो हम बोलना चाहेंगे। अगर रंगदारी मांगने गए थे और अगर पुलिस प्रशासन वहाँ गए थे तो हाईवा होना चाहिए था। एक भी हाईवा क्यों नहीं मिला अभी तक? तरुण महतो जी के आरोप ये है कि उन्होंने पुलिस पर हाथ उठाया था। देखिए, पुलिस प्रशासन का तो कुछ अलग ही बोल रहे हैं कि वो कुछ मांग के लिए आए थे। अगर ठीक है, हम लोग मांग के लिए गए थे तो पुलिस प्रशासन रात को वहाँ क्या कर रहे थे? सिविल ड्रेस में 2 प्रशासन वहाँ मौजूद था। हम किसी को कैसे पता होगा कि वो पुलिस प्रशासन है कि बालू माफिया है? के कारण तरुण महतो जी हाथ उठाए थे पुलिस पर? देखिए, वो तो नहीं उठाए थे, लेकिन उनके कुछ, हमारे जो कुछ लोग थे सहयोगी, जो बालू माफिया बोल के उन पर हमला कर दिए थे। हो सकता है तब कुछ अलग ही हो गया, उन लोग भी कुछ किए होंगे। ऐसे तो किसी के ऊपर हाथ नहीं उठाएंगे। एक सवाल ये भी आ रहा है कि सरकारी काम में बाधा पहुंचाने वाला। सरकारी काम? कौन सा सरकारी काम है जो रात के अंधेरे में चलता है? अगर सरकारी काम होता तो दिन में क्यों नहीं होता? सरकारी काम तो दिन में चलता है, रात के अंधेरे में क्या काम चलता है सरकार का? अभी आप लोगों का क्या प्रक्रिया है, आगे आप लोग क्या करेंगे? देखिए, अगर हम लोग को न्याय नहीं मिला तो हम लोग आज जैसे चांडिल प्रखंड में हम लोग मशाल जुलूस निकाले हैं, उसका आगे निमडी प्रखंड में निकालेंगे, उसके बाद कुकड़ू प्रखंड में निकालेंगे, उसके बाद इचागढ़ प्रखंड में निकालेंगे। अगर उसके बाद भी हम लोग को न्याय नहीं मिला तो हम लोग और आगे कोशिश करेंगे इंसाफ के लिए, जुलूस निकालने, उग्र आंदोलन होगा उसके बाद।
अभी तक जो जेएलके के जो केंद्रीय अध्यक्ष जयराम महतो जी, उनका अभी तक एक भी स्टेटमेंट क्यों नहीं आया? लोग ये कह रहे हैं कि मतलब बहुत बड़ा चंपित है, बहुत बड़ा इनके पीछे कुछ षड्यंत्र है, कुछ राज है, तो इसलिए आपको क्या कहना है? देखिए, आज टाइगर जयराम महतो या झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा यानी जेएलके का आज पूरे झारखंड में इतनी ज्यादा प्रसिद्धि है, इतनी ज्यादा लोकप्रियता है, जिस वजह से लोग इस तरह के सवाल कर रहे हैं और नाम बोल रहे हैं कि टाइगर जयराम महतो। ये सवाल का जवाब आप में ही छुपा हुआ है। आप बोल रहे हैं कि टाइगर जयराम महतो क्यों चुप है? चुप नहीं है। जब टाइगर आप बोल ही रहे हैं तो आपको पता है कि 2-3 दिन बाद ही शीतकालीन सत्र शुरू होने वाला। शीतकालीन सत्र सारे चीजों को वो पहले स्टडी करते हैं, सारे चीजों को जानकारी लेते हैं और जब तक उनको पूरे सबूत नहीं मिलते हैं तब तक वो शांत ही रहते हैं। सारे षड्यंत्र जो तरुण महतो के साथ किया गया है, उन षड्यंत्रों के साथ जिस तरह से दुर्व्यवहार किया गया, जिस तरह से अमानवीय व्यवहार किया गया, उन सारे चीजों को रिपोर्ट के तहत टाइगर जयराम महतो विधानसभा में रखने वाले। वो चुप नहीं है। अरे टाइगर 2 कदम पीछे, इसका मतलब क्या भाग्य? वो लंबी छलांग लेने के लिए जैसे टिक होता है ना, टिक सबसे पहले क्या होता है ना, नीचे आता है, उसके बाद ऊपर की ओर जाता है। उसी से टाइगर जयराम महतो चुप नहीं है, तैयारी कर रहे हैं। विधानसभा की पटल से टाइगर जयराम महतो की बेगुनाह का बात रखेंगे टाइगर जयराम महतो।